एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक लड़का रहता था। आदित्य का परिवार बहुत साधारण था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और उसकी माँ घर का काम संभालती थी। घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके माता पिता का एक ही सपना था कि उनका बेटा पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी बदल दे। लेकिन आदित्य की एक बहुत बुरी आदत थी। वो हर काम को कल पर टाल देता था। अगर माँ कहती बेटा पढ़ाई कर लो, तो वो कहता अभी नहीं माँ, थोड़ी देर बाद पढ़ लूँगा। अगर पिता कहते बेटा समय की कदर करो, तो वो हंसकर बोल देता अभी तो मेरी उम्र ही क्या है। आदित्य का ज़्यादातर समय दोस्तों के साथ घूमने, मोबाइल चलाने और बेकार की बातों में ही गुजर जाता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। स्कूल में परीक्षा हुई और जब रिजल्ट आया तो आदित्य के नंबर बहुत कम आए। उसके सभी दोस्त उससे आगे निकल गए। उस दिन पहली बार आदित्य को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन फिर भी उसकी आदत नहीं बदली। एक दिन की घटना। एक दिन आदित्य गांव के बाहर एक पुराने मंदिर के पास बैठा हुआ था। वहां एक बुजुर्ग साधु रहते थे जो बहुत समझदार माने जाते थे। आदित्य उदास बैठा था। साधु ने उसे देखा और पूछा बेटा इतने उदास क्यों हो? आदित्य बोला बाबा, मैं जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे दोस्त आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा पीछे रह जाता हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले बेटा, क्या तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो? आदित्य ने तुरंत कहा हाँ बाबा, मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ। साधु ने कहा अगर तुम सच में सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। आदित्य ध्यान से बैठ गया। साधु की कहानी बहुत समय पहले एक राज्य में एक बहुत दयालु राजा रहता था। वो अपनी प्रजा की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। एक दिन राजा अपने राज्य का हाल जानने के लिए भेष बदलकर शहर में घूम रहा था। तभी उसे एक आदमी दिखाई दिया जो सड़क के किनारे बैठा हुआ अपनी किस्मत को कोस रहा था। वो आदमी बहुत गरीब था और हमेशा दूसरों को दोष देता था। राजा उसके पास गया और पूछा तुम इतने दुखी क्यों हो? उस आदमी ने कहा मेरी किस्मत बहुत खराब है। मुझे कभी कोई मौका नहीं मिलता। मैं जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। राजा ने उसकी बात सुनी और कहा अगर मैं तुम्हें एक मौका दूं तो क्या तुम अपनी जिंदगी बदल सकते हो? आदमी तुरंत बोला हाँ जरूर। राजा ने कहा कल सूर्योदय से सूर्यास्त तक मेरे महल का खजाना खुला रहेगा। तुम जितना सोना चांदी उठा सकते हो उतना उठा लेना, वो सब तुम्हारा होगा। ये सुनकर वो आदमी खुशी से झूम उठा। उसे लगा अब वो बहुत अमीर बन जाएगा। लेकिन उसकी आदत। अगले दिन सुबह वो आदमी जल्दी उठा, लेकिन उसने सोचा पहले आराम से नाश्ता कर लेता हूँ, फिर जाऊँगा। उसने आराम से खाना खाया, फिर सोचा अभी तो पूरा दिन पड़ा है, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। वो लेट गया और उसे नींद आ गई। जब वो उठा तो दोपहर हो चुकी थी। वो जल्दी जल्दी महल की ओर चला। रास्ते में एक मेला लगा हुआ था। उसने सोचा थोड़ी देर मेला देख लेता हूँ, फिर चला जाऊँगा। मेले में घूमते घूमते उसे फिर देर हो गई। जब वो महल पहुँचा तो सूरज डूबने वाला था। वो भागते हुए खजाने की ओर गया, लेकिन जैसे ही वो पहुँचा महल के दरवाजे बंद हो चुके थे। उसने चिल्लाकर कहा मुझे अंदर जाने दो, मुझे मौका दो। लेकिन सैनिकों ने कहा समय खत्म हो चुका है। उस आदमी के हाथ से अमीर बनने का सबसे बड़ा मौका निकल चुका था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने समय की कदर नहीं की। कहानी का असर। साधु ने कहानी खत्म की और आदित्य की तरफ देखा। आदित्य कुछ देर चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा बाबा, मैं समझ गया। मैं भी उसी आदमी की तरह हूं जो हर काम को टालता रहता है। साधु मुस्कुराए और बोले बेटा, जिंदगी हर किसी को मौका देती है, लेकिन जो लोग समय की कीमत नहीं समझते वे उन मौकों को खो देते हैं। आदित्य की नई शुरुआत। उस दिन के बाद आदित्य की सोच बदल गई। उसने तय किया अब वो अपना समय बेकार चीजों में बर्बाद नहीं करेगा। वो रोज सुबह जल्दी उठने लगा, मोबाइल कम चलाने लगा और पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। परीक्षाओं में उसके नंबर बढ़ने लगे। जो लोग पहले उसे आलसी कहते थे, अब वही लोग उसकी तारीफ करने लगे। कुछ साल बाद आदित्य अपने कॉलेज का सबसे होनहार छात्र बन गया। सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि समय जिंदगी की सबसे कीमती चीज है। पैसा खो जाए तो वापस मिल सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। अगर आप भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आज से ही अपने समय की कदर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो लोग समय का सही इस्तेमाल करते हैं वही लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं।